तो कोलकाता में मैं बिल्कुल आम लोगों से, आज मैं बार बार बता रहा हूं कि आज दिन भर बारिश होती रही कोलकाता में, इसलिए लोग बहुत कम सड़कों पर हैं। और मैं एक चाय की दुकान पर आया हूं, शाम का बिल्कुल वक्त है। तो मैं, आपका नाम क्या है? सुदीप मजुमदार। सुदीप जी, आप क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, ठीक। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कोलकाता कि अब 2024 के इलेक्शंस के लिए जो अपोजिशन पार्टीज का एक बन रहा है, ममता दीदी ने कहा यहाँ वो अकेले लड़ेंगी, लेफ्ट और कांग्रेस की उम्मीद है कि वो साथ लड़ेंगे। तो बीजेपी ने पिछली बार को जो पश्चिम बंगाल में उसके रिजल्ट्स थे, उसने पूरे देश को चौंका दिया था 18 सीटें जीत के। अब इस बार आप क्या देखते हैं? देखिए, कहना तो मुश्किल है, पर बीजेपी तो नेशनली उनका अच्छा करने का जो उम्मीद है वो तो बरकरार है। जहाँ तक राज्य का सवाल है, आप ये लोकसभा बोल रहे हैं या? हाँ, लोकसभा 24 का बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑपोजिशंस का जो यूनाइटेड होना, वो अपने आप में एक चैलेंज तो बन के यहाँ तो नहीं हुआ। यहाँ तो दीदी ने बोल दिया, तो इसका मतलब कि लेफ्ट कांग्रेस भी लड़ेगा और दीदी भी लड़ेंगी। मैं नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी का बात कर रहा था। वहाँ पे भी तो चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंजेस है। और जहाँ तक स्टेट का सवाल है, हाँ, ये तो मुझे लगता है कि तृणमूल तो अकेले ही लड़ेंगे 24 के इलेक्शन लोकसभा वाला। उनका कोई एलीज जो जाने माने जो 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 और भी जो ऑपोजिशन स्टेट लेवल पे है, पता नहीं वो एक साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो मुझे तो लगता है कि वो नहीं, टीएमसी तो अकेले लड़ेगी, उन्होंने तो ऐलान कर दिया। तब अगर वो अकेले लड़ते हैं, कांग्रेस लेफ्ट का कंबाइन लड़ता है और बीजेपी लड़ती है, तो क्या स्थितियां आप देखते हैं? कहाँ पे? बंगाल में 42 सीटों पे। 42 सीटों पे 24 तो दूर है, थोड़ा बोलना मुश्किल है। अब ये कैसा रंग लेगा इलेक्शन का। अच्छा, मोटे तौर पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं कि वो तीसरे कार्यकाल उनको मिल सकता है या डाउट भी है? नहीं, मिलने का चांसेस तो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? वजह तो बोलना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो काफी स्ट्रांग है अभी तक। मतलब वहाँ पे कोई बड़ा चिंक्स तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अपोजिशन भी पता नहीं, उनका संभावनाएं जो हैं वो काफी मजबूत दिख रहा है। यही तो लगता है, उनका चांसेस अच्छा है। आप ये क्या मानते हैं कि नेशनल लेवल पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत है, या उन्हें काम ऐसा किया है कि कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, या चेंज हो सकता है? ना, अभी जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ उसमें तो नरेंद्र मोदी का चांस बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है और अभी वर्ल्ड में जो चल रहा है, अब देखिए रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और ओनली वन, दैट इज मिस्टर मोदी टोल्ड दैट देयर शुड बी पीस एंड दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो इसलिए वो अभी सब जगह पहुंच चुका है, मैसेज जहां जाना पहुंचना चाहिए। और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो तो अभी आप देख ही रहा है उसका हालत कैसा हो गया। तो वो भी चाह रहा है कि अगर उसमें भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते तो उसका ऐसा हाल नहीं होता। अगर नहीं होते तो ना, अगर होते तो उसका हाल ऐसा नहीं होता। अच्छा, वहाँ ऐसा प्रधानमंत्री होता, तो वो भी चाह रहा है कि उसका ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये देश में कोई 3 काम उनके बताइए जो अच्छे आपको लगे हो। पहले तो मैं बोलूँगा कि ये जो गैस सिलेंडर को पहले तो बहुत थोड़ा सा हम लोग मिलने में दिक्कत होते थे, और उसका प्राइस भी हम थोड़ा इधर उधर हो सकता था। और बहुत ऐसा गैस सिलेंडर का तो दाम लोग कहते हैं दाम बढ़ गया, लेकिन अभी मिलना बहुत सुविधा हो गया। बुक करने के तुरंत बाद 1 दिन में हमको मिल जाता है। ये बात तो महंगा होना कोई इशू नहीं। महंगा होना भी इशू है, लेकिन महंगा होने से अगर उस टाइम भी महंगा होते तो आपको मिलने में दिक्कत, आपको ब्लैक से लेना पड़ता था। और दूसरा काम
दूसरा काम जो हो गया, अब देखिए फॉरेन पॉलिसी जो वो कर रहा उसको छोड़ दीजिए, बाकी देश के भीतर देश के भीतर रोड रास्ता ऐसा बनाया जे वो भी हमारे को ये, और ये तो दो काम हो गया। और क्या बोल सकता है आगे, देखिए जो अभी वो कर रहा है पूरा उसको टीम को लेकर, ये हमको आगे ले जा रहा है। हम वर्ल्ड में इंडिया का नाम, फिर आप नेशन छोड़ के वर्ल्ड पे ही चले जा रहे हैं ना, वर्ल्ड में हम चले जा रहा है। ये कहते हैं कि बेरोजगारी इनके जमाने में बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, घरेलू खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, नौकरी के उतने वो नहीं है जो उनके विरोधी है। हाँ। नौकरी नहीं मिल रहा, वो सब बात तो है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमको जो फील हो रहा है कि हम पहले जो होता था उससे अभी ज्यादा हो गया, अच्छा हो रहा है। क्योंकि पहले भी नौकरी नहीं मिल रहा था, पहले भी इसका दाम सब कुछ का दाम इन्फ्लेशन हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, आपको मिलना और सब सामान मिलना अभी थोड़ा सा इजी हो गया। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 काम जो अच्छे हैं? देखिए, मेरा जो राजनीति का जो विचार है वो उनके साथ उतना अलाइन तो है नहीं, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि जैसे कि अभी हमारे दोस्त ने, मित्र ने बताया कि हाँ, इंडिया का एक इमेज भी है। अच्छी बात में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऊपर जो फोकस है, आप कह रहे हैं कि उनसे अलाइनमेंट मतलब बहुत मैं व्यक्तिगत स्तर पे तो मेरा पॉलिटिकल व्यू नेसेसरली राइट विंग इकोसिस्टम के साथ मैच नहीं करता है। इसके कई कारण हैं, लेकिन ये सच बात है कि इंडिया का जो आप अगर कोई 2-3 चीज को आप चूज करने बोलेंगे तो उसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो मैं देख रहा हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं घूमता हूँ तो मुझे दिखता है, तो वो एक अच्छी बात है। मेक इन इंडिया वाला जो बात है वो किस हद तक काम में आया पता नहीं, लेकिन एक तो कुछ वाइब्रेशंस है, वो दिखता है, तो वो एक दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि उनको ये पता है कि हाउ टू हैंडल इलेक्शन एंड पब्लिक सिंपैथी, इमोशंस, ये चीज में वो काफी अच्छे हैं, तो उनका बेनिफिट तो उनको मिलना चाहिए, यही है। जनता जिसको चुने, जो जीता वही सिकंदर।